बहुत बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने अभी से ही सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है। यह हालत है पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने राजौरी बारामूला में सीज फायर तोड़ा है, एलओसी पर जम्मू में तोड़ा है सीज फायर। यह आपको बता दें, सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। पाकिस्तान ने राजौरी बारामूला में सीज फायर तोड़ा है। पाकिस्तान उस नापाक सोच से ग्रसित है जिसका पूरा इलाज आवश्यक है, लेकिन क्योंकि सीज फायर हुआ था उसने उस शर्त को भी शायद अब तक माना नहीं है। दिखावा किया गया है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। यहां पर राजौरी से आ रही है सीज फायर तोड़ने की खबर, बारामूला से आ रही है सीज फायर तोड़ने की खबर, एलओसी पर जम्मू में सीज फायर को तोड़ा गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अभी युद्ध को समाप्त किया गया था, अभी यहां पर युद्ध विराम लगाया गया था, लेकिन एक और बड़ा अपडेट यहां पर आ रहा है जहां पर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। फिर से तोड़ा है सीज फायर। सीज फायर की शर्तों के परे जा रहा है पाकिस्तान और फिर से वही गलती दोहरा रहा है जो युद्ध को वापस बुलावा देता है, युद्ध को बुलावा देती है। और वही गड़बड़ पाकिस्तान ने कर दी। एलओसी पर जम्मू में सीज फायर तोड़ा गया है, बारामूला में सीज फायर तोड़ा गया है और साथ ही साथ राजौरी में सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, सीज फायर का उल्लंघन नापाक पाकिस्तान की तरफ से जम्मू में, यह महत्वपूर्ण है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर जम्मू में सीज फायर को तोड़ा गया है और राजौरी बारामूला में सीज फायर तोड़ा गया है। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर आ रही है। तो आपने देखा कैसे कुछ ही पलों में, कुछ ही समय के बाद पाकिस्तान एक बार फिर से उसी लाइन और लेंथ पर आ चुका है जिस पर वह हमेशा काबिज था। हमेशा से उसका यही इरादा है कि सीज फायर को नहीं मानना है, लेकिन अब क्योंकि यहां पर एक मीडिएशन हुई थी, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था यहां पर सीज फायर हुआ है, तो अब ये अचानक से सीज फायर का उल्लंघन, तो क्या वाकई युद्ध रुक गया है? अब तो थोड़ा सा शक होता है कि पाकिस्तान पर क्या भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सीज फायर का उल्लंघन खास तौर पर तब जबकि मीडिएशन हो चुकी है, सीज फायर की बात हो चुकी है, दोनों ने आपस में बात जो है रखी है कि भाई सीज फायर का जो है पालन किया जाना है, लेकिन अब अचानक से ये अपडेट सामने आया है जहां पाकिस्तान, क्योंकि करारी मार उनको पड़ी है, जोरदार मार इंडिया ने पाकिस्तान को लगाई थी, इसलिए ये हताश पाकिस्तान अब भी बाज नहीं आ रहा है। और अमेरिका की आड़ में जो सीज फायर जो यहां पर हुई है, डील हुई है, जो सीज फायर की बात हुई है, उसी की आड़ में ये अपने नापाक मंसूबों को अभी भी अंजाम देने में लगा हुआ है। लगातार आपको बता दें, लगातार पाकिस्तान ने सीज फायर देखिए उल्लंघन हमेशा से किया था, लेकिन इस बार क्योंकि बिल्कुल युद्ध की स्थिति थी, उस दौरान पाकिस्तान के द्वारा एलओसी पर जम्मू में सीज फायर को तोड़ना, लगातार सीज फायर का उल्लंघन करना आज की डेट में यह बेहद खतरनाक स्थिति पैदा कर सकता है पाकिस्तान के लिए। एक ऑल आउट वॉर की ओर यह और बढ़ सकता है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो मध्यस्थता की थी उसका सम्मान पाकिस्तान की तरफ से नहीं किया गया था। पाकिस्तान की सेना के पूर्व अधिकारी इस बात को मानते हैं कि पाकिस्तान की सेना जो कि 6 लाख है, वो भारत की सेना से मुकाबला नहीं कर सकती और अब ये फिर से वही गलती दोहरा रहे हैं। इसका मतलब है कि किसने बात करी, पाकिस्तान के किस अधिकारी ने अमेरिका से बात करी, क्या सेना भी उस बात से सहमत है या नहीं है, या फिर सेना चाहती है युद्ध आगे तक चले। हमारे साथ इस वक्त विवेक न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या जानकारी है? अभी तो सीज फायर की बात समझ में आई थी, लेकिन ये क्या बात हो गई? देखिए, जैसलमेर से खबर आ रही है, तत्काल प्रभाव से ब्लैकआउट किया गया है। सांबा, राजौरी, अखनूर में फायरिंग की खबर आ रही है। अलग अलग सेक्टर्स में फायरिंग हो रही है, खासकर एलओसी वाले इलाके में। उधमपुर में ब्लैकआउट किया गया है। इसके अलावा एलओसी पर फिर से फायरिंग की खबर आ रही है। ये इस वक्त की खबर है, हालांकि ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। सूत्र बता रहे हैं धमाके की आवाज़ हो रही है और पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर तोड़ा है। अभी शाम 5 बजे ही सीज फायर दोनों देशों के बीच ऐलान हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी खुशी ऐलान किया था कि सीज फायर हुआ है दोनों देशों के बीच, लेकिन इस बीच खबर ये आ रही है कि सीज फायर वायलेशन हुआ है एलओसी पर। अखनूर में सीज फायर वायलेशन हुआ है और हालांकि कोई भी ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं है। हालांकि पाकिस्तान को बीएसएफ, जो कि हमारी फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस है, उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया है और करारा जवाब दिया है, लेकिन खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा है। लेकिन वाइस वर्सा अगर हम देखें तो पाकिस्तान की मीडिया में ये रिपोर्ट चल रहे हैं कि भारत की तरफ से शेलिंग की जा रही है, भारत की तरफ से फायरिंग की जा रही है। पाकिस्तान की मीडिया ये इस वक्त रिपोर्ट कर रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें,
लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान का झूठ बार बार हमने एक्सपोज किया है। आज भी विदेश मंत्रालय के विवेक क्या ये एक फेस सेविंग के रूप में आप देखते हैं विवेक, क्योंकि जिस तरीके से भारत ने जो मार लगाई थी पाकिस्तान को और ये जो सीज फायर जिस स्टेज पर हुआ है, हमारे सारे ऑब्जेक्टिव्स हमने अचीव कर लिए हैं, जो मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव्स यानी आतंकवाद का खात्मा करना, अपने हाई वैल्यू टारगेट्स को निशाना बनाना। उसके बाद क्योंकि इनको अमेरिका की आवश्यकता थी, अमेरिका आया, मदद की, अब ये उसी की आड़ में इनको ये प्रयास कर रहे हैं कि अंत में कुछ ऐसा करके चले जाएं ताकि हम मुंह दिखाने के लिए अपनी जनता के सामने कम से कम खड़े तो रह सकें। नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सीज फायर कॉल हुआ है और अगर आप उस सीज फायर का रिस्पेक्ट कर नहीं रहे हैं तो फिर आपकी नीयत पर शक है। कुछ एक इलाकों में ड्रोन इंसर्जेंसी की भी खबर आ रही है, हालांकि इसको भी अभी उसकी पुष्टि नहीं की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ड्रोन्स भी कुछ एक इलाके में देखे गए हैं, तस्वीरें भी कुछ एक आ रही हैं, वो हम आपको दिखाना चाहेंगे जो भारत की एयर डिफेंस ने इंटरसेप्ट किया है। और कुछ ड्रोन्स देखिए, ये तस्वीर मैं पीसीआर को बोलूंगा जरा फुल स्क्रीन ये तस्वीर दिखाएं, उस पर एक्सक्लूसिव बैंड मारें। पाकिस्तान की तरफ से कुछ ड्रोन्स भी भेजे गए हैं। ये तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। अभी उधमपुर जेएनके से कुछ ड्रोन्स की तस्वीर सामने आ रही थी, जिसको भारत के एयर डिफेंस ने न सिर्फ इंटरसेप्ट किया बल्कि भारत के एयर डिफेंस ने बिल्कुल कंट्रोल्ड वे में एक तरीके से नष्ट भी किया है। बिल्कुल, आप लगातार नजर बना के रखिए विवेक। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, विवेक भी हमारे साथ इस वक्त थे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है दर्शकों, इस खबर पर हम लगातार नजर बना के रखेंगे, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए लॉग ऑन कीजिए www